साईं की बात। बच्चे, तुम ना अपना आत्मविश्वास खो रहे हो मेरे बच्चे। वरना ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं जो तुम ना कर सको। ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें डराया जाता है, बस तुम्हें इस तरह से जताया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बात सारी तुम्हारी है, तुम्हारे आत्मविश्वास की है। अगर तुम एक बार कोई चीज़ ठान लो ना कुछ करने की, तो तुम ना कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैं तुमसे कहता हूँ, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल मत खो। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे अंदर है ना, वो चीज़ें दूसरे नहीं देख पा रहे। दूसरा तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारे जुनून को, तुम्हारी हिम्मत को नहीं देख पा रहे। और जो तुम पर आशीर्वाद है ना, विशेष आशीर्वाद जो मेरा है, वो भी उन्हें नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो, तुम उसकी शक्ति को जानते हो कि मेरे आशीर्वाद की शक्ति क्या है। तो दुनिया क्या कहती है ना, ये सोचना छोड़ दो। तुम क्या कहते हो ये मायने रखता है मेरे लिए। और तुम्हारा आत्मविश्वास, अगर तुम कोई चीज़ ठान लो ना तो तुम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। करने का कोई समय नहीं होता। करने के लिए बस मन होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन बस कहीं खो रहा है दुनिया की बातें सुन के, बस और कोई बात नहीं। वरना तुम, अगर कोई सही इंसान मिल जाए ना, कोई तुम्हें सही मार्ग, सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला मिल जाए ना, तो तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे तो मैं तेरे सारे सपनों को पूरा करने में लगा हूँ मेरे बच्चे। तेरे सारे सपने एक एक कर कर चाहता हूँ कि उसे पूरा कर सकूं, सब कुछ कर सकूं। और सुनो मेरे बच्चे, अगर किसी के दुख में शामिल होना पड़े ना, तो हो जाना मेरे बच्चे। उसकी जो मदद करनी पड़े उसे कर देना। क्योंकि यही इंसानियत है, यही इंसानियत है कि दुख में और सुख में इंसान जाकर जब खड़ा होता है ना, तभी उसकी इंसानियत झलकती है मेरे बच्चे। क्योंकि वैसे तो आगे पीछे सब आते जाते हैं, सब हालचाल पूछ लेते हैं। मायने तो तब रखता है ना जब कोई इंसान किसी के दुख में खड़ा हो जाए, किसी की मदद करे। जहाँ उसका सहारा कोई नहीं, वहाँ जाकर उसका सहारा बन जाए। ऐसा कुछ अगर करने का मौका मिले तो ज़रूर करना। किसी की सोचना मत कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, मत सोचो। जो तुम्हें सेवा दी जा रही है ना, उन सेवा को निभाते जाओ। वैसे तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि साईं मुझे सेवा दो, तो मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ, सेवा का मौका दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो मेरे मंदिर का ही हो काम, या फिर मेरे बच्चों का ही कोई काम हो। वो बहुत अलग अलग तरह की सेवा भी हो सकती है मेरे बच्चे, बहुत अलग अलग तरह की। तो हर सेवा को तुम निभाओ, मन से निभाओ, दिल से निभाओ। मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच रहा है, बस तुम चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और रोज़ मैं तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। और ना, आज तो मैं तुमसे बहुत खुश हुआ मेरे बच्चे। आज तुमने मेरी काकड़ आरती करी ना, मुझे बहुत खुशी मिली। और तुम जानते हो, उस वक्त ना मैं वहीं उपस्थित था तुम्हारे पास, जब तुम आरती कर रहे थे ना। और अपने मन की इच्छा तुमने मेरे आगे प्रकट की कि साईं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, चीज़ें ना उलट पलट हो रही हैं, बदल रही हैं। थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें समझने में भी, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी शुरुआती है ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब चीज़ें बदलती हैं ना, तो परिवर्तन होते हैं मेरे बच्चे। मन में भी होंगे, चीज़ों में भी होंगे, और इंसानों में भी होंगे। तो थोड़ा सा तुम्हें ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो थोड़ा रुको, ठहरो, सोचो समझो कि क्या कर सकते हो और क्या हो सकता है, बस। और मेरा इंतज़ार करो मेरे करने का कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब चीज़ें तुम्हारे सामने निकल कर आएंगी ना, तब जाकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या ही करना चाह रहा था। उस दिन तुम मुझसे खुद कहोगे कि वाह साईं वाह, आपने कहाँ से क्या कर दिया, और मैं कहाँ था और मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, तुम देखना। और सुनो, कुछ तुम्हारे सगे संबंधी ऐसे हैं जो तुम्हारे ही घर में आकर ना तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ कुछ बातें कहेंगे। लेकिन तुम ना अगर सुन भी लो ना, तो उन बातों पर बिल्कुल गौर मत करना। क्योंकि जो सुनने वाला है ना तुम्हारे परिवार का, वो भी उन बातों पर गौर नहीं करेगा। क्योंकि वो जानता है कि वो ऐसा ही इंसान है, उसका काम यही है इधर की उधर करना और उधर की इधर करना। हाँ, बस कुछ हैं ऐसे लोग तुम्हारे घर के अंदर ही जो कच्चे कान के हैं, जो सुन लेंगे ना, सुनकर कुछ विश्वास करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तुम्हें कुछ कह नहीं पाएंगे, बस। लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करना, तुम्हें ना रत्ती भर का भी
मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगा किसी भी चीज़ का, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर उन्हें कुछ कहना है तो कहने दो। और सुनो, तुम्हारा मोटापा बढ़ता जा रहा है और ये मोटापा मेरे बच्चे शरीर के लिए हानिकारक है, जानते हो ना। मोटापा बढ़ना एक हद से ज़्यादा सही नहीं है मेरे बच्चे। इसके लिए व्यायाम करो, जितना कर सकते हो व्यायाम करो, क्योंकि ये आगे चलकर ना तुम्हारी बीमारियों का कारण बन सकता है। चीज़ों को समझो और खाने में भी संतुलन बनाओ। ये नहीं कि जो भी सामने दिख गया तुमने खा लिया, ऐसा नहीं। चीज़ों को भी खाने में भी ना चीज़ें ऐसी रखो जो पौष्टिक हो, जो संतुलित आहार हो। ऐसी चीज़ें खाओ जो तुम्हारे शरीर में ताकत दे, ना कि तुम्हारे शरीर को बढ़ाएं। इस चीज़ को देखो। और सुनो, किसी ने कुछ कागजात, बहुत ज़रूरी कागजात थे जो उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, तो देख लो जाकर मेरे बच्चे, क्योंकि वो कागजात किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए तुम्हारे अलावा, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे हाथ में ही सौंपी गई थी, तो तुम्हें ही उनकी देखभाल करनी है, तुम्हें ही देखना है सब कुछ। तो वो चीज़ें जाकर देख लो, कागजात ढूंढो कहाँ पर है, क्योंकि तुमसे वो कागजात छुपाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे आंखों के आगे ना लाने की कोशिश की जा रही है। तो तुम थोड़ा सा देखना मेरे बच्चे, और नहीं हो पाए ना तो कहीं भी कुछ भी करके ना, कहीं से भी उस कागजात को निकलवाओ। जाओ और सरकारी कार्यालय में जाकर ना निकलवाने की कोशिश करो, क्योंकि वही चीज़ें फिर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी, वो कभी किसी और के हाथ में नहीं जाएगी। और अगर गलती से चली भी गई ना, तो वो चीज़ उन्हीं का सर्वनाश कर देगी, उन्हीं को नष्ट कर देगी। वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस पर जिसका हक होता है ना, बस वो चीज़ उसे ही मिलती है मेरे बच्चे, किसी और को नहीं। और ये क्या सोच रहे हो तुम अपने मन में, कि तुम्हारे मन में जो बात है ना वो तुम जुबान पर नहीं ला पा रहे हो? तो क्यों, ऐसा क्यों है? जुबान पर ले आओ, कह दो, जो कहना है ना कह दो। क्योंकि कब तक अपने मन में रखोगे? अगर मन में रखोगे ना तो उलझते जाओगे। अगर कह दोगे ना तो चीज़ें कम से कम सामने तो आ जाएंगी ना, या तो हाँ या फिर ना, दोनों में से एक ही बात होगी ना। अगर हाँ हो गई तो अच्छी बात है, और अगर ना हुई तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एक तरफा हो जाओ, एक तरफा ज़िंदगी होना सही है। अगर दो नाव में बैठोगे तो दिक्कत तुम्हें ही आएगी। दो नाव में तुम पैर नहीं रख सकते मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ जिससे तुम्हारी बहुत दिनों से, बहुत महीनों से बात नहीं हो रही ना, तुम चाहते हो कि एक बार बात हो जाए, और जो भी बातें हैं ना, जो भी गलतफहमियां हैं, वो एक बार दूर हो जाए। चाहे आगे बात हो ना हो, लेकिन तुम्हारे मन में मलाल है कि एक बार कैसे ना कैसे करके, कुछ ना कुछ करके ना तुम्हारी बात उनसे हो जाए। तो सुनो, हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी। मैं कोई ना कोई रास्ता बना रहा हूँ कि तुम्हारी बात उनसे हो जाए, और जो भी तुम्हारे दिल की भड़ास है ना, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर दर्द है, प्यार है, जो भी है ना, गुस्सा है, वो सब निकल जाए, तुम्हारा सब निकल कर बाहर आ जाए। क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आएगा ना उनके सामने, तब तक तुम्हारे अंदर ये खलबली मची रहेगी, बेचैनी रहेगी, जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर बेचैनी रहे मेरे बच्चे। तुम रात को ढंग से सो नहीं पाते हो, ना ढंग से दिन में कोई काम कर पाते हो, तुम्हारा मन ना उलझा उलझा सा रहता है, बहुत अजीब सा रहता है तुम्हें। और सुनो, जो रीति रिवाज है ना उन्हीं के हिसाब से चलो मेरे बच्चे। अपनी तरफ से करने की कोई भी कोशिश मत करो। अगर परिवार में बड़े बूढ़ों ने अगर तुम्हारे लिए कोई रीति रिवाज बनाए हैं ना, तो कुछ सोच समझकर ही बनाए हैं मेरे बच्चे। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो तुम ऐसी मनमानी नहीं कर सकते। आजकल की दुनिया आधुनिक है, मानता हूँ, लेकिन कई चीज़ें बहुत पुरानी भी है मेरे बच्चे। जो चीज़ें चली आ रही है ना, उसका उल्लंघन मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जो चीज़ें हैं वो हैं मेरे बच्चे। तो मैं वहम में पढ़ने को नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, जो रस्में हैं, जो रिवाज है, उसे निभाओ ना। इससे तुम्हारे परिवार को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी निभाने में अच्छा लगेगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब चीज़ें करोगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कारण है। तो जैसा बड़े कह रहे हैं वैसा करो और उनकी मानो। बड़ों की बात माननी चाहिए, वो तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।